बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, अ पॉइजन ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ अ पॉइजन ट्री। ऐसे भी आ सकता है, अ पॉइजन ट्री राइटली डिस्क्राइब्स द पोएट्स मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज एनिमी, इलेबोरेट। अच्छा, ऐसे भी आ सकता है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव टू हिज रीडर्स इन अ पॉइजन ट्री, यानी शायर क्या मैसेज देना चाहता है इस पोएम में। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पोएम, या इज पॉइजन अनएक्सक्यूज्ड रेथ। इस वर्डिंग के साथ ये 3-4 बार आ चुका है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने यही आंसर लिख देना है। अ पॉइजन ट्री इज हाईली सिंबॉलिक पोएम। ये बहुत ज्यादा सिंबॉलिक पोएम है, अलामती नज़म है। इन दिस पोएम विलियम ब्लेक गिव्स द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इस पोएम में शायर जो है विलियम ब्लेक ये मैसेज देता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, यानी भाईचारे का, एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी, और इंसानियत से मोहब्बत करने का। हेट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। नफरत जो होती है वो बेएतबारी का नतीजा होती है। लैक ऑफ ट्रस्ट होता है एतबार का ना होना, एतबार की कमी होना। तो नफरत एतबार की कमी की वजह से होती है, उसका नतीजा होती है। फ्रेंड्स कैन फॉरगेट एंड फॉरगिव। दोस्त जो होते हैं वो भूल जाते हैं, वो माफ कर देते हैं। बट एनिमीज नर्स देयर ग्रजेस। लेकिन जो दुश्मन होते हैं ये अपनी नफरतों को पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। द टाइटल ऑफ अ पॉइजन ट्री इज सिंबॉलिक। इस पोएम का जो टाइटल है वो ही सिंबॉलिक है। द एप्पल ट्री इज अ सिंबल ऑफ हेट, एंगर एंड अदर नेगेटिव फीलिंग्स। एप्पल ट्री जो है वो सिंबल है, वो अलामत है नफरत की, गुस्से की और दूसरे तमाम नेगेटिव फीलिंग्स की इन ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसानों में होती हैं। अच्छा, इन फैक्ट द पोएट विशेस टू प्रमोट ट्रस्ट, लव एंड फ्रेंडशिप अमंग ह्यूमन बींग्स। दर हकीकत शायर इंसानों में मोहब्बत, ट्रस्ट, एतबार को, मोहब्बत को और फ्रेंडशिप को प्रमोट करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। ही एडवाइजेज अस टू प्रोड्यूस अ स्पिरिट ऑफ लव। वो हमें नसीहत करता है, हमें मशवरा देता है कि हम मोहब्बत का जो जज्बा है उसको अपने अंदर पैदा करें। ह्यूमन लाइफ कैन बिकम पीसफुल। इंसानी जिंदगी पुरअमन हो सकती है इफ पीपल बिगिन टू लव एंड ट्रस्ट वन अनदर। अगर लोग एक दूसरे से मोहब्बत करना और एतबार करना शुरू कर दें। Once the poet was angry with his enemy. एक बार शायर जो था अपने दुश्मन से नाराज था। He did not express his anger with his enemy. उसने अपने जो गुस्सा था उसका इजहार नहीं किया अपने दुश्मन के सामने। He nourished the plant of hatred. उसने वो जो गुस्से का, नफरत का जो पौधा था उसकी परवरिश की, उसको बड़ा किया। The poison tree was beautiful to look at, but it was poisonous from inside. जो पॉइजन ट्री था, जो उसकी नफरत का दरख्त था, ये देखने में खूबसूरत था लेकिन अंदर से जहरीला था। अब ये पोएम की लाइंस हैं, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइड। यानी ये दिन रात बड़ा हुआ, उसने ये जो दरख्त था ये बड़ा होता गया, हत्ता कि इस पे एक चमकदार सेब लग गया। द एनिमी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। दुश्मन इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सो ही एंटर्ड द गार्डन क्वाइटली। इसलिए वो खामोशी से बाग में दाखिल हुआ। ही पिक्ड अप द एप्पल एंड एट इट। उसने सेब को तोड़ा और उसे खा लिया। एज अ रिजल्ट ही डाइड। और इसके नतीजे में वो मर गया। When the poet saw his enemy lying dead, जब शायर ने देखा कि उसका दुश्मन मरा पड़ा है, he felt an extreme joy, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, यानी सुबह के वक्त मैं ये देख के खुश हुआ। माई फो आउटस्ट्रेच बीनीथ द ट्री। फो होता है दुश्मन, और आउटस्ट्रेच हाथ पैर खोल के, यानी जो जैसे मरा हुआ इंसान पड़ा होता है। तो वो कहते हैं मैं सुबह को देख के खुश हो गया कि मेरा जो दुश्मन है वो दरख्त के नीचे मरा पड़ा है। द पोएम conveys the message that negative feelings must not be allowed to grow. यानी ये जो पोएम हमें मैसेज कन्वे करती है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो मनफी एहसासात हैं, उनको हमें बड़ा होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, उन्हें बड़ा नहीं करना चाहिए। ऑल सच फीलिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड एंड रूटेड आउट। ऐसी तमाम फीलिंग्स को हमें खत्म कर देना चाहिए, उनका जड़ से खात्मा कर देना चाहिए। जी, इसकी ये एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यानी एक ही आंसर बनता है साथ जो भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप ये याद कर लें। थैंक यू।